हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि आखिर इस टॉपिक में क्या नया सीखने को मिल सकता है। लिखा हुआ है, सबसे पहला बात यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे दो है, तो पहले हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, देखिए। बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर नॉन एज कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दोनों जो कि आपने पिछले वाले क्लास में पढ़ा, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, यदि आपने पिछला वाला क्लास यानी कि इसके जस्ट पहले वाला क्लास आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने उसमें पूरी तरीके से कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं और नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं उसको हमने डीपली डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप एक बार पहले उसको देख लीजिए। यदि आपने देख लिया है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत वाली तो बात है ही नहीं, तब तो सोने पे सुहागा है है ना। चलिए तो खैर, तो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, वो सारे के सारे कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया, वो सारे के सारे हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहलाते हैं। ठीक है, तो यही हो गया हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी कि क्या क्या एग्जांपल था हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में, याद कीजिए फटाक से। चलिए एक बार हम आपको याद दिला दे रहे हैं। जैसे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में हमारे तो दोनों आते हैं, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल, तो दोनों के एग्जांपल भी वहाँ पे लागू होंगे। तो क्या क्या एग्जांपल था भाई, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद फिर हमारा फायरवुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड ड्राइड डंग। तो ये सारा का सारा एग्जांपल हमारा किसका हो गया, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। तो आप यहाँ पे चाहें तो एग्जांपल भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि बिल्कुल नया है, ये शुरुआत से नहीं चले आ रहे थे, पिछले 40-50 सालों में ही इनका कंजम्पशन शुरू हुआ है। जैसे सोलर एनर्जी जो सूरज से बने, विंड एनर्जी जो हवा से एनर्जी बन जाए, टाइडल एनर्जी जो टाइड से, जो समुद्र में टाइड होते हैं लहर, उससे बने। इन सारे चीज़ों से बनने वाले एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहेंगे। ठीक है, आगे इंडिया हैज़ अनलिमिटेड पोटेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी। यानी कि हमारे पास भारत में बहुत ज़्यादा क्षमता है इन तीनों प्रकार के एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, क्योंकि भारत में सूरज भी अच्छा खासा आता है भाई, उसके बाद विंड भी अच्छा खासा, हवा भी यहाँ पे चलते रहता है, और यहाँ पे हमारे पास समुद्र है, तो टाइडल एनर्जी भी हमारे पास ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दोनों कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से हमारा कॉमर्शियल एनर्जी और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी यूज किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है। इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी जो है हमारा, उसको हम लोग कैसे कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब ये मत पूछ दीजिएगा कि सर कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है। देखिए, कॉमर्शियल एनर्जी क्या होता है इसको हमने पिछले वाले क्लास में ही डिस्कस किया था, तो पहले आप एक बार उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो कॉमर्शियल एनर्जी को हम लोग किस प्रकार से कंज्यूम करते हैं उसके बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप अबाउट 74% ऑफ द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया। यानी कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, फिर से हमारा काऊ डंग जो होता है हमारा गोईठा, उसके बाद फिर हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सारा का सारा हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं भाई, 74% जो एनर्जी है वो इसी से हम लोगों को मिलता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि कॉमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप अबाउट 74% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम इन इंडिया। यानी कि भारत में यदि 100% एनर्जी कंज्यूम हो रहा है तो 100% में से 74% एनर्जी जो है वो केवल और केवल कॉमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दे रहा है। यानी कि कौन कौन, कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, फिर से गोईठा, फिर उसके बाद हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट, यही सब चीज़ हमको दे रहा है एनर्जी 74%। ये बहुत बड़ा संख्या है। दिस इंक्लूड कोल शेयर 54%, जिसमें से कोयले से हम लोगों को एनर्जी कितना मिल रहा है, 54%। ऑयल से हमको कितना मिल रहा है, 34%। ऑयल में मतलब कौन, ऑयल में मतलब हमारा आ गया
फिर से डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सारा हमारा ऑयल में आ गया। नेचुरल गैस यानी कि वही सिलेंडर हो गया हमारा, एलपीजी, सीएनजी, इनसे हम लोगों को एनर्जी कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। एंड हाइड्रो एनर्जी मतलब जो पानी से एनर्जी बनाया जा रहा है, उससे हम लोगों को 2% एनर्जी मिल रहा है। ठीक है। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर वाज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी इन 1953 टू 1954। यहाँ पे 1953 और 1954 का डाटा दिया हुआ है। उस समय पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो हमारा था वो सबसे ज़्यादा कमर्शियल एनर्जी को कंज्यूम करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। टुडे ऑयल एंड गैस आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी। टुडे ऑयल एंड गैस आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कमर्शियल एनर्जी। और आज का यदि हम लोग बात करें, आज जो है कमर्शियल एनर्जी के तौर पे यदि हम लोग सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑयल और गैस का, यानी कि केरोसिन का, डीजल का, पेट्रोल का, उसके बाद गैस में हमारा सीएनजी और एलपीजी, ये सब का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सारा का सारा एग्जांपल किसका है, कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा कि किस प्रकार से हम लोग कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम लोग कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे नॉन कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप अबाउट 26% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन इन इंडिया। यानी कि भारत में यदि 100% एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है तो उसमें से 26% एनर्जी जो है वो नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से मिल रहा है। अब नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का भाई क्या क्या एग्जाम्पल था, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे दिस इंक्लूड्स फायरवुड, काउ डंग एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट। यानी कि इन सारे चीज़ों से हम लोगों को एनर्जी जो है वो 26% मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली कमर्शियल और नॉन कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी दोनों का इस्तेमाल किस प्रकार से भारत में हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया है ना। तो आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो फटाक से आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। पावर बोलिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी बोलिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।